हेलो, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी। और मैं आपकी प्यारी तीखी मिर्ची। और जिस तरीके से बबीता का बयान आया और बबीता ने हर बात का टॉपिक का छेड़ा और बबीता ने ये बात बोली कि लोग बाग मेरे घर को ऐसे बोलते हैं, लोग बाग वैसे बोलते हैं, मेरे घर को कोठा बोलते हैं। अरे तेरा घर कोठा ही है बबीता, तेरा घर कोठा ही है। और यूट्यूब से पैसा इतना नहीं आता कि तू महल बना लेगी। तू आखिर पाकिस्तान की महिला का क्यों सपोर्ट करती है, मुझे इस बात का जवाब दे। तू पाकिस्तान की महिला का सपोर्ट इसलिए करती है क्योंकि तेरे पास सीमा का पैसा आता है। और सीमा को क्या दर्द होगा, उसको कभी दर्द नहीं हो सकता। ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है ना उलमामा में, तो ये सीमा के कारण ही हुआ है। सीमा के कारण ही इतना बड़ा हादसा हुआ। सीमा को कोई भी दुख नहीं है, सीमा को कोई दुख नहीं है किसी भी चीज का। और ये सब जो तू दिखा रही है ना बबीता, ये भजन और कीर्तन और ये और वो, ये सब तेरी एक प्लानिंग है, ये सब एक चाल है। ये सब तूने प्लानिंग करी है, चाल करी है। सोफा लेके आई, घर में टाइल लगवाई, पत्थर लगवाया तूने। मुझे लग रहा है सीमा से ज्यादा तरक्की तो तू कर रही है। सीमा से ज्यादा तरक्की तो बबीता कर रही है। चाची बबीता चाची 420 ये ज्यादा तरक्की कर रही है, ये ज्यादा कामयाब। मेरे को लग रहा है सीमा से ज्यादा यूट्यूब पे पैसा तेरा आ रहा है। सीमा के 12-13 चैनल होने के बाद भी उसके पास इतना पैसा नहीं आ रहा जितना पैसा तेरे पास आ रहा है। तूने ज्यादा तरक्की करी है क्योंकि मुजरा तो तूने ही खोला है ना अपने घर में। मुजरे वाली आखिर मुजरा करवाएगी तो आधे से ज्यादा कमीशन तो चाची रखेगी ना। जिसने अपने घर में मुजरा खोला आधे से ज्यादा कमीशन तो उसको मिलेगी। तो इसीलिए बबीता सबसे ज्यादा कमीशन तेरे को मिल रही है। और तेरे को तो कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो तू घुन है। तू तो पिसेगी ही पिसेगी क्योंकि तूने गलत का साथ दिया है बबीता, तूने गलत का साथ दिया है। तो गलत का साथ देने वालों के साथ ऐसा ही होता है, गलत के साथ देने वालों के साथ ऐसा ही होता है। तो चाची 420 तेरा साथ ऐसा, तेरे लिए ऐसा ही होना है। और बात आई सीमा की, उसको किस चीज का दुख है, किस चीज का दुख है उसको कभी भी किसी चीज का दुख नहीं होने वाला। जो इलीगल महिला 4 बच्चों को तारों के नीचे से लेके आ जाए, सीमा हैदर जैसी औरत, उसको किस चीज का, उसको ये डर नहीं लगा मैं अपने 4 बच्चों को तारों के नीचे से बॉर्डर क्रॉस करा रही हूँ, कोई कुछ हादसा हो जाए, मेरे बच्चों के साथ कुछ हो जाए। उसके अंदर तो, दिल के अंदर तो रहम और डर तो बिल्कुल भी खत्म है। सीमा के अंदर डर और रहम तो बिल्कुल खत्म है। तो उसको किसी चीज की तकलीफ नहीं हो सकती। जो औरत हिंदुस्तान में आके अपना मुजरा कर रही है, चुम्मा चाटी कर रही है, इतनी अय्याशियां कर रही है, इतना नाच गाना कर रही है, और उसको ये भी पता है मैं बेल पे बाहर हूँ, उसके बावजूद भी उसकी चोंच बंद नहीं हो रही है। तो आप सोचिए ना, इस बात को आप सोचिए कि उसको किस बात का दुख होगा। उसको दुख ये कहीं मैं डिपोर्ट ना हो जाऊं, कहीं मुझे पाकिस्तान डिपोर्ट ना कर दिया जाए। इतने लोग, इसलिए वो सोशल मीडिया पे नहीं आ रही थी। पर अब हाँ, अब धीरे धीरे आने लग गई है। जिस तरीके से हमारी मीडिया भी फौरन से जरूर आवाज उठाने लगी है कि इसको डिपोर्ट किया जाए, ये शातिर महिला है, इसको ये किया जाए, वो किया जाए। हमारी मीडिया भी पूरा साथ दे रही है। पर हमारे मोदी जी, योगी जी की अभी तक आंखें नहीं खुली। इसको ना ही तो डिपोर्ट किया, ना ही इसको यहाँ से दफा किया, ना ही इसको जेल में डाला। इसके साथ इतनी रियायत क्यों बरती जा रही है? आखिर उसके साथ इतनी रियायत क्यों बरती जा रही है? क्यों? आखिर क्या लालच है उसको इतनी रियायत बरतने का? आखिर वो भी इलीगल आई है और 4 बच्चों को बिना वीजा के लेके आई है। वो जब सभी पाकिस्तानियों को वीजा के साथ डिपोर्ट कर दिया गया है, तो सीमा हैदर को क्यों रखा गया है? पूछता है पूरा भारत। हम लोगों से, हमारी सरकार से हमें एक ही सवाल है कि सीमा हैदर को जल्दी से जल्दी यहाँ से डिपोर्ट किया जाए। सीमा हैदर को यहाँ से डिपोर्ट किया जाए। हम लोग उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सीमा हैदर को हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिर सभी पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए तो सीमा हैदर क्यों रखी गई है? सीमा हैदर को क्यों नहीं डिपोर्ट किया अभी तक? और बबीता सपोर्ट में हमेशा सीमा के खड़ी रहती है। सीमा के बबीता को, नेत्रपाल के पूरे खानदान को बराबर की सजा मिलनी चाहिए। और बबीता को भी, क्योंकि उन्होंने एक इलीगल महिला, पाकिस्तान की महिला का साथ दिया। हमारे इतने लोग शहीद हो गए, इतने लोगों को हिंदू मुस्लिम करके मार दिया गया, पर सीमा और बबीता के चेहरे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं है। बस
हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, बस हम दुखी हैं, बस इसके अलावा उनके चेहरे पे और कोई बात नहीं है। पर ब्लॉग बनाना उन लोगों ने बिल्कुल नहीं छोड़ा, उन लोगों ने वीडियो डालनी बिल्कुल नहीं छोड़ी। चाहे वो उठा के अपनी पूरी वीडियो बना के पुरानी वीडियो डाल रहे, पर उनको यूट्यूब से पैसा बराबर का चाहिए, बराबर का पैसा चाहिए। इतने दिन से कहाँ थी बबीता, इतने दिन से आखिर बबीता कहाँ थी? जो वो छुप के बैठी थी इतने दिन से, क्यों नहीं सामने आई, क्यों बैठ गई थी? अगर बबीता को इतना ही ज्यादा दुख था तो बोलती ना, आके बिल में से निकल के आती, कोठे से बाहर आती, तो जानते बबीता को दुख है। पर नहीं, बबीता को कोई दुख नहीं है, सीमा को भी कोई दुख नहीं है। नेत्रपाल के पूरा खानदान इसलिए चुप है, कहीं हम बोलने लगे और हम वीडियो बनाने लगे, कहीं हम सरकार की नजरों में दोबारा से ना आ जाए। इतने मीडिया वाले सीमा के बबीता के घर गए, पर इन लोगों ने गेट नहीं खोला। और बबीता ने अभी तक उसके बारे में बात भी नहीं की। जो आदमी उनके घर गया था, बबीता, सिर्फ जो बयान आया एपी सिंह की तरफ से आया, बबीता की और सीमा की तरफ से उसका कोई बयान नहीं आया। तो ये सब एक साजिश है, एक बयान है, ये सब एक साजिश रची जा रही है, झूठ सच फैलाया जा रहा है। सीमा हैदर को बिल्कुल भी दुख नहीं है। हम तो कहेंगे सीमा को जल्दी से जल्दी डिपोर्ट किया जाए और 4 बच्चों को उनके मुल्क में पहुंचा दिया जाए। आखिर सीमा को हम क्यों रखे? वो इलीगल हमारे हिंदुस्तान में घुसी है, पाकिस्तान की महिला है, वो हमारे हिंदुस्तान में इलीगल घुसी है, तो हम क्यों उसको अपने हिंदुस्तान में रखेंगे? उसको जल्दी से जल्दी डिपोर्ट किया जाए, सीमा हैदर को जल्दी से जल्दी डिपोर्ट किया जाए। हमारे वहां पे 28 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, इतनी बेरहमी से उनको मार दिया गया, पर सीमा हैदर का एक भी बयान नहीं आया। सीमा हैदर अब इतने दिन बाद, 22 तारीख के बाद, इतने दिन बाद धीरे धीरे वीडियो डालने लगी है। वो 22 तारीख का हादसा था, आज 11 तारीख हो गई, आज 12 तारीख हो गई। 12 तारीख से सीमा हैदर का एक भी बयान नहीं आया। मीडिया वाले उसके घर जाते, उन लोगों ने गेट नहीं खोला। आखिर क्यों? पूछता है पूरा भारत सीमा हैदर तेरे से, आखिर तेरा बयान इतने दिनों से कहाँ था? इतने दिन से तू कहाँ छुपी हुई थी? और अब क्या सफाई पेश करना चाहती है तू? अब दोबारा से तू गंद फैलाना चाहती है, दोबारा से हमारे हिंदुस्तानी लोगों को टारगेट करना चाहती है। क्योंकि सीमा हैदर तू शुरू से दगाबाज थी, दगाबाज है, दगाबाज रहेगी। आखिर तेरे अंदर भी तेरे चाचा और तेरे भाई का खून दौड़ रहा है, तेरे अंदर भी आर्मी का खून दौड़ रहा है। तू अपनी औकात और अपनी असलियत तो दिखाएगी, तू अपनी असलियत से कभी भी बाज नहीं आएगी। आखिर तेरे अंदर भी तो धोखेबाज दगाबाजी का खून दौड़ रहा है ना, तो वो खून तेरे अंदर ऐसे ही दौड़ेगा, हम जानते हैं इस बात को। तू बहुत मक्कार औरत है और बहुत चालाक औरत है। हम तुझे इस बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से